मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरा सौभाग्य है कि एक आधुनिक युग के सत्यनारायण भगवान के रूप में डॉक्टर सत्यनारायण हमारे सामने हैं और इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है मानवता के कल्याण के लिए। एक प्रोफेशन से एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एमबीबीएस है, एमडी हैं और इनके पूरे ख़ानदान में ही डॉक्टरों की एक बौछार सी लगी हुई है। बेटी, बेटे, दामाद, बहू, सारे डॉक्टर। लेकिन ये हमेशा सोचते हैं कि धंधा कुछ भी हो, ये पैसा कमाने का धंधा ही नहीं है, प्रेम से ये लबालब होनी चाहिए और लोग जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करें जिससे कि अपना तो कल्याण हो ही, दूसरों का भी कल्याण हो। इसलिए इन्होंने योग विद्या का भी गहरा अध्ययन किया है। ये बुद्ध भगवान के विचारों से बिल्कुल समर्थित हैं, अवगत हैं, क्योंकि बुद्ध ही ऐसे एक व्यक्ति थे जो कि दुनिया को सच्चाई का एहसास किया। हमारे यहाँ धर्मों की कमी नहीं है, लेकिन धर्म में जो सच्चाई थी उसमें बादल जल लगा दिया, उसमें राहु केतु लगा दिया और धर्म को भ्रमित कर दिया और उसमें बहुत भ्रष्टाचारी लोग आ गए। लेकिन बुद्ध जब भ्रष्टाचार को देखे, उस समय तो इस्लाम था ही नहीं, इस्लाम तो 1400 वर्ष पुराना है, बुद्ध तो 2500 वर्ष पुराने थे। बाकी जो धर्म थे जी, क्रिश्चियनिटी भी बाद में आया, 2000 पुराना, 23 अभी हो गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सत्यनारायण हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है सत्यनारायण। व्यक्ति हो जो सत्य की तलाश में घूमता हो, जो बुद्ध करते थे। तो आज इन्होंने बुद्ध के विचारों से हमको अवगत कराने की कोशिश की है। मैं इनकी बातों को सुना हूँ तो उन्होंने यही हमको बताया, ये बताया है, मैं आपको उनकी बताई हुई बात बता रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में निर्वाण चाहिए, मीन्स इफ़ यू वांट रियली पीस, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, सेरेनिटी, तो आपको क्या करना चाहिए? थॉट इन द माइंड हैज़ मेड यू। आपके विचार से आपके जीवन चलते हैं। इसीलिए राइट थॉट, सबसे पहले अपने विचार को सुधारो। अगर आपके विचार सुधरे हुए हैं तो उन विचार से ही आप वाणी बोलोगे, उसी विचार से आपका क्रियाक्रम होगा, कार्य करोगे और उसी विचार से आपके बार बार करने से आपके हैबिट्स हो जाएंगे, अलवाट। हैबिट मीन्स आदत पड़ जाएगी और जैसी आदत हो जाएगी उससे संस्कार बन जाएंगे और जैसे संस्कार होंगे वैसे आपके जीवन की दिनचर्या बन जाएगी। उसी से आपका भाग्य का उदय होगा, उससे आपकी परिस्थितियाँ बन जाएगी। आपकी परिस्थितियाँ आपके विचार के ही द्योतक है। जिस तरह ये देखिए मेरे दोस्त, डॉक्टर साहब बताए हमें कितने सुंदर ये बगीचे, गार्डन हैं। इसीलिए है कि कोई व्यक्ति जो एक इस तरह की कल्पना किया था, दिमाग में सोच आया था उसको, तो उन्होंने छोटे से बीज को बोया और इसमें खाद डाले, पानी डाले और आज देखिए सुंदर सा एक बगीचा, जहाँ की चिड़ियाँ चहक रही है, जहाँ की हरियाली अपनी सीमा पर है, जहाँ सूर्य की किरणें पैरों को चीरते हुए हमारे आपके पास आ रही है। तो इसी तरह विचार हमारे दिमाग में जो आते हैं उसी से हमारा जीवन का इस तरह से सुंदर गार्डन बनते हैं। तो सत्यनारायण बाबू यही बोले कि हमें हमेशा राइट थिंकिंग करना चाहिए, प्यूरिटी ऑफ थॉट। और प्यूरिटी ऑफ थॉट भी इन्होंने बताया हमें। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में प्रगतिशील व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता। और इन्होंने यह भी बताया कि सावधान रहना, अगर तुम विचारों को शुद्ध नहीं किया तो देखिए वो जंगल है मेरे घर के सामने, जंगल है। क्योंकि विचार अगर सही नहीं है तो मस्तिष्क ऐसा है वो खेत की तरह जिसमें कुविचार आएंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, और जीवन का विनाश हो जाएगा। इसीलिए हमें आज मार्गदर्शन करने हमारे परम आदरणीय माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जी बुद्ध विचार दिए हैं। राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट कंसंट्रेशन। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो सच्चे विचार, सच्ची वाणी, सच्चे व्यवहार, सच्चे क्रिया क्रियान्वित करना, सच्चे जीव को पावन करने के साधन, सच्चे एफर्ट, सच्चे प्रयास। देखिए भाई, अगर धन कमाना है, चोरी से भी लोग कमा लेते हैं, गुंडा, लुच्चा, लफंगा कब्जा करके बहुत पैसे कमा लेते हैं। तो प्रयास ऐसा हो जो पवित्र हो, जो कि ईश्वरा परिधाना, कानून कायदे के हिसाब से हो, उसको सही प्रयास माना जाता है। क्योंकि चोर भी तो प्रयास करता है भाई, लेकिन वो कानून कायदे के उल्लंघन करते हुए करता है। तो डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका मैं आभारी हूँ। और ये महानुभाव ये भी बताए कि इन विचारों को अगर मस्तिष्क में बार बार दोहराओगे
तो विचार तुम्हारे आचार हो जाएंगे, तुम्हारी आदत हो जाएगी, और जैसी आदत होगी वैसी तुम्हारा परिप्रेक्ष्य बनेगा, तुम्हारी परिस्थितियाँ बनेगी, संस्कार बनेगी। ये गुरुजी सत्यनारायण जी ने मुझे ये बताया कि तुम अपना भाग्य को निर्धारित नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे बस में तुम्हारा सोच है। अगर सोच पर तुमने अंकुश लगा लिया तो सोच से ही तुम्हारे वाणी, आचार, व्यवहार, परिस्थितियाँ बन जाएगी। अंग्रेजी में अगर बोलूँ तो ये होगा, यू हैव नो डायरेक्ट control on the circumstances, friends, but you have direct control in your thought. If your mind is absolutely disciplined, well controlled and guided, then put the right seed of thought. And that thought can really create conditions and circumstances. So directly you can say your thought is directly proportional to your conditions and circumstances. I give an example. If a man is evil and devil, he does all the criminal things, then what is his circumstances? As his thought, his action is criminality, and so his thought is reversed. He will go to jail, he will be hanged. On the contrary, man is very pure, he is very honest and sincere, his life is beautiful. Always love and respect him. So Dr. Satyanarayan, I feel very proud of you. You have given a wonderful lecture today to your friend who is dependent on you because you are always helping me. Thank you, Dr. Satyanarayan. Thank you very much, sir.